नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जेल में कैदियों को मोबाइल फोन और सिम कार्ड उपलब्ध कराने के आरोप में हेड वार्डन वीरपाल को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ा है। जेल में बंद आरोपियों विक्रम गुर्जर और रोशन जाट के बैरक से कीपैड मोबाइल बरामद हुआ, जो हेड वार्डन द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। पुलिस जांच कर रही है कि जेल के अंदर और कितने कैदियों को मोबाइल मिले हैं और इसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए हो रहा था। पूछताछ से और खुलासा होने की संभावना है। सिविल लाइन्स थाने में दिनांक 27 जून 2024 को मुकदमा दर्ज कराया गया था जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा हाई सिक्योरिटी जेल में से कि बंदी थे, विचाराधीन बंदी हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स विक्रम गुर्जर और रोशन जाट। इनकी सेल से एक कीपैड मोबाइल मिला था, जिस पर 241/24 सिविल लाइन्स थाने में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें श्रीमान आईजी साहब के निर्देशानुसार जांच मेरे जिम्मे की गई। जब इस मोबाइल का रिकॉर्ड खंगाला गया तो ये मोबाइल एक कालूराम मोगया नाम के व्यक्ति के नाम से जो है ये सिम होना पाया गया। कालूराम मोगया से जब पूछताछ की गई तो सामने आया कि हाई सिक्योरिटी जेल में कार्यरत हेड वार्डन वीरपाल, जो कि सिणगारा गांव रूपनगढ़ का रहने वाला है और हाई सिक्योरिटी जेल में पोस्टेड है, उसके द्वारा कालूराम मोगया को कहा गया कि तुम मोबाइल सिम इशू करवाओ, और इस हेड वार्डन वीरपाल के द्वारा हाई सिक्योरिटी जेल में जो हार्डकोर क्रिमिनल है, जो बंद है विक्रम गुर्जर और रोशन जाट, इनको सिम मुहैया करवाई गई। और जब उसकी भूमिका आई तो उसके बाद जो है अपराध प्रमाणित होने पर देर रात उसको गिरफ्तार किया गया और सूचना जो है संबंधित विभाग को दे दी गई है। रूपनगढ़ जो सर मामला हुआ है जी, उससे भी संबंधित है क्या कुछ इसमें? नहीं, वो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसका मेरे पास प्रकरण नहीं है। पर ये चूँकि ये एक अलग मैटर है और ये जून 2024 का है, तो उसमें जब भूमिका आई तो उसके आधार पर हमने कार्रवाई की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर के नजदीक धानक्या में भारतीय ज्ञान परंपरा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर द्वारा आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को रेखांकित करते हुए उनके एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर के नजदीक धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर द्वारा आयोजित किया गया था। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को रेखांकित करते हुए उनके एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार आज भी प्रासंगिक है और उनके आदर्शों का अनुसरण करके समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाई जा सकती है। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत व अन्य गणमान्य व्यक्तियों और विद्वानों ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और विचारधारा पर अपने विचार व्यक्त किए। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुँचाना था। इस कार्यक्रम में राजस्थान राज्य धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया और सभी उपस्थित लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। ज्ञान प्राप्त हुआ कि अभिव्यक्ति की एक ऐसी जो व्यवस्था को पूर्णतः प्राप्त उस अलंकार के स्वरूप में उस ओम को साक्षात रूप में प्रत्यक्ष रूप में देख सकता है, तब उसे ज्ञान के बोध के माध्यम से वो सेतु प्रदान हुआ जिसको हम बौद्धिक संपदा के माध्यम से मनुष्य का मनस्वी जीव कहते हैं। ऐसी व्यवस्था के विरोधा उस मनस्वी जीव जिसकी जयंती के स्वरूप में आप और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आज इस भव्य समारोह में, मुझे गर्व है आज जो अपने मन और प्राण से आदरणीय पंडित दीनदयाल जी को जो मान सम्मान देते हैं और उनके आदर्शों पर चलने की बात कहते हैं और चलने का प्रयास करते हैं, ऐसे विराजमान सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन
अभिवादन करती हूँ और साथ ही उन सभी जिनको अभी पुरस्कारित किया गया है, सम्मानित किया गया है, उन सबका भी बहुत बहुत आभार, सम्मान और बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप हमेशा ही इस तरह के सम्मान लेते रहें। 25 सितंबर 1916 को पावन भूमि के सानिध्य में जन्मे पंडित दीनदयाल जी जैसे महापुरुष के मन में प्राणी मात्र में एकात्म भाव की चेतना जीवन भर रही और वे आजीवन संपूर्ण मानवता को सुखी बनाने हेतु चिंतनशील रहे। पंडित दीनदयाल जी के मौलिक दर्शन के अनुसार 4 तत्व मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जिनमें पहला तत्व देश यानी भूमि। हमारा देश सिंधु सेंधु पर्यता यश्य भारत भूमिका के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी पवित्र धरती जहां उनके कदम पड़े, जहां उनके परिश्रम के से निकले पसीने की बूंदों से जो धरती जीवंत हुई। आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित संस्थान के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर मोहनलाल जी छिपा साहब, आज इस गरिमामयी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री नरसिंह कुलरिया जी, मंच पर उपस्थित संसद में हम सब के साथी, मेरे वरिष्ठ, मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय राव साहब राजेंद्र सिंह जी, मेरी बड़ी बहन संसद की साथी आदरणीय मंजू शर्मा जी, संस्थान के मानद सचिव सम्माननीय श्री प्रताप भानु जी, मंच पर उपस्थित कार्यक्रम का संचालन कर रहे माननीय राजेंद्र सिंह साहब। आज कार्यक्रम में जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा का और कार्यक्रम का स्तर और अधिक समृद्ध हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौर जी, हम सब के बीच में उपस्थित शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय मेयर साहिबा, आदरणीय जिला प्रमुख साहिब, कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय ओंकार सिंह जी लखावत साहब और पंडित दीनदयाल जी की पीढ़ी परंपरा के ध्वजवाहक, उन्हीं की तरह अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय मूलचंद जी सोनी साहब, हम सब के बीच में उपस्थित माननीय मानक जी भाई साहब, कार्यक्रम में पिछले लगभग 4-4.5 घंटे से उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, बंधुओं, बहनों, मैं जब कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रित किया गया था, सामान्यतः किसी कार्यक्रम में कहीं बातचीत करने में मुझे किसी तरह के दबाव का या कहीं झिझक की अनुभूति नहीं। अजमेर नगर निगम द्वारा स्वच्छता की सेवा अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता अभियान के तहत आयोजित किया गया है। आज अजमेर के समस्त सफाई कर्मियों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकार के स्वास्थ्य जांच निःशुल्क प्रदान की गई। ये हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए हमने आज 2 जगह कैंप लगाए हैं और पिछले मंडे से हम लोग ये 23 तारीख से हम लोग लगाते आ रहे हैं हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनके लाभ के लिए, जिसमें आँखों की बीमारियां, जनरल बॉडी चेकअप एंड महिलाओं से संबंधित बीमारियों के और 3 गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ देने के लिए कैंप लगाया गया। नगर निगम द्वारा आज स्थायी और अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों का मौसमी बीमारियों को देखते हुए आज नगर निगम ने इनका स्वास्थ्य के परीक्षण का एक कैंप लगाया गया है। आज किस तरह की जांचें हैं यहाँ पर? जो मौसमी बीमारियां हैं, जिनको कोई संक्रमण होने की चांस हो या ऐसे कोई छोटी मोटी बीमारी या बड़ी कोई बीमारी, उसका पता चल सके कर्मचारियों के साथ जो हो रहा है, उसके लिए आज ये कैंप। अश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष के अष्टमी के दिन आज 16 दिवसीय वैभव महालक्ष्मी व्रत का समापन किया गया। लक्ष्मी मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष राधा अष्टमी के दिन से लेकर 16 दिन तक महालक्ष्मी का पूजन और व्रत किया जाता है। आज महिलाओं द्वारा व्रत का समापन किया गया। इस अवसर पर महालक्ष्मी को महिलाओं द्वारा मिष्ठान का भोग लगाकर उनकी महाआरती की गई। ये आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष राधा अष्टमी के दिन माताएं बहनें महालक्ष्मी का व्रत करती है। ये 16 दिन चलता है
और आश्विन जो कृष्ण पक्ष अष्टमी को ये व्रत का समापन होता है। आज के दिन माता जी का प्राकट उत्सव माना जाता है सनातन धर्म के अंदर। और जो है आज के दिन 16 दिन तक माताएं 16 दिन व्रत करती है। माता गज लक्ष्मी, गज के ऊपर बैठी महालक्ष्मी का पूजन करती है और 16 दिन तक सुहाग की चीज़ें, साड़ी है, बिंदी है, केले है, इलायची, लौंग इलायची, काजू बादाम जो है, फल, मिठाई इत्यादि इकट्ठा करती है। और आज के दिन जो अष्टमी को आखिरी पूजा करके महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करती है। ये व्रत जो है संतान प्राप्ति के लिए, सुहाग प्राप्ति के लिए माताएं बहनें करती है। ये व्रत सभी समाज के करते हैं और जो महालक्ष्मी का वो उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन आरा गेट वैभव महाकाल मराठा कालीन वैभव महालक्ष्मी मंदिर के अंदर माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया और सब 16 सुहाग की चीज़ें जो माता रानी के अर्पण की गई। माता बहनें सुबह से प्रातः 5 बजे से आ रही है और अपनी अपनी सुहाग की चीज़ें माता रानी दीर्घायु, पति की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए अर्पण के माता 16 चीज़ें जो है एक टोकरी में रखकर, लाल कपड़े में रखकर, चुन्नी रख के 16 चीज़ें सुहाग की सब चीज़ें जो माता रानी के अर्पण कर रही है। मनोकामना पूर्ण के लिए माता रानी के सुबह से 5 बजे से भक्त आ रहे हैं और रात को 10-11 बजे तक व्रत चलते रहेंगे। कब से कब तक मनाया जाता है? ये जो है अब भाद्रपद कृष्ण पक्षी राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है, जो आश्विन कृष्ण पक्षी अष्टमी के दिन संपूर्ण होता है। इसको महालक्ष्मी का व्रत कहते हैं। महालक्ष्मी 10 दिन तक हाथी पर बैठ कर रहती है, इसी इसको गज लक्ष्मी कहते हैं। तो गज लक्ष्मी के रूप में उत्सव मनाया जाता है। और आज के दिन कई समाज जो है माता रानी का अवतरण दिन मानते हैं, प्राकट्य रूप मानते हैं। तो आज के दिन माता जी का जन्मदिन मनाते हैं और अपने सनातन धर्म में दिवाली को मनाते हैं। बंगाली समाज जो है, जो आपके शरद पूनम के दिन महालक्ष्मी का प्राकट उत्सव मनाए जाते हैं। अगला गेट महालक्ष्मी के मंदिर आए हुए हैं। ये व्रत राधाष्टमी से लेके चालू होता है 16 दिन का। ये पितृपक्ष की अष्टमी को ये महालक्ष्मी के मंदिर में पूजा होती है। इनकी 16 श्रृंगार और पूजा पाठ होते हैं। खीर प्रसाद चढ़ता है 16 दिए जलाकर और अपने घर के मंगल सुख समृद्धि के लिए यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं ताकि लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे हम पर सदैव, सुख समृद्धि निरोगी का। और जय श्री लक्ष्मण। ये व्रत राधा अष्टमी से शुरू होकर 16 दिन तक चलता है। ये हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं 16 दिनों तक। माँ लक्ष्मी जी की आज भाद्र मास के 8वीं तिथि पे माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। श्रृंगार के 16 श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं माँ जी के और माँ जी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा अच्छे ढंग से और ये सुख सुविधा के लिए और अपने परिवार की अच्छी और भलाई के लिए ही करते हैं, ताकि सब घर में सुख शांति और अच्छे से सब होता रहे। ये माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आज के दिन 16 दीपक जलाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी के सामने 16 दीपक जलाए जाते हैं, आरती की जाती है माँ लक्ष्मी जी की, उनको भोग खीर का लगाया जाता है। पिछले 4 महीने से बंद पड़े पुष्कर स्थित यहूदी धर्मस्थल खबाद हाउस के दरवाजे अब दुनिया भर के यहूदी इजराइल धर्मावलंबियों के लिए बीती रात से खुल गए हैं। बुधवार देर रात यहूदी धर्मगुरु शिमगो गोल्डस्टीन अपने परिवार और सहयोगियों द्वारा पुष्कर पहुंचे। इसके साथ ही 4 महीने के बाद एक बार फिर यहूदी धर्मस्थल पर रौनक लौटने लगी है, तो वहीं इजरायली पर्यटकों की आवक एक बार फिर पुष्कर में शुरू हो जाएगी। आज ही हमारे जो इजराइल बेस खबाद हाउस के जो धर्मगुरु है शिमशोन गोल्डस्टीन अपने परिवार सहित यहाँ आगे हैं और यहाँ पर जो आज के बाद जो भी इजराइल पर्यटक है वो इनका आवागमन रहेगा। पूजा पाठ वगैरह जो सांस्कृतिक कर्म जैसे चलता है वैसे ही इनका चालू रहेगा और सही प्रकार से इनके जो है पूजा पाठ की गतिविधियाँ और चलती रहेगी। कितने समय बाद खुला है? ये 4 माह के बाद खुला है। कितने सदस्य है? ये करीब 5 बच्चे सहित की पति पत्नी सहित आए हैं, अभी 7 लोग हैं। नाम आपका? हनुमान प्रसाद बोकोलिया, खबाद हाउस पुष्कर। Everybody together, we pray to God. Mashiach come in these years, and all Israel people come, prayer, make good for everybody, all together, and everybody happy, help for one to one, and that's it. You are? I want everybody want peace, no problem, no terror, only everybody together, and everybody pray to God. Mashiach come and everybody together. Well, sure. How can you say? Because God help Israel. You know Israel is very strong, very good man. स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के पावन प्रेरणा से पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट एवं भारतीय सेवा समाज राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हर माह की तरह इस माह भी प्रचंड बालाजी मंदिर अजय नगर में निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर लगाया गया।
शिविर प्रभारी कैलाश सिंह रत्नू ने बताया कि शिविर में 70 रोगियों ने लाभ प्राप्त किया। परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा से भारतीय सेवा समाज राजस्थान, दालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली एवं श्री पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट अजमेर के सहयोग से आज यहाँ अजय नगर स्थित प्रचंड बालाजी में विशाल आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में अब तक लगभग 70 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यह शिविर प्रति माह की 26 तारीख को यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसमें बहन ज्योति जी, नानक जी, प्रदीप जी भाई साहब एवं इनकी समस्त टीम का मैं साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि यह शिविर यहाँ पर प्रति माह इनके सहयोग से आयोजित होता है। श्री पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट अजमेर बहुत ही अनुकरणीय सेवाओं का संचालन कर रहा है और इसमें लोगों को लाभ मिले, जो वंचित लोग हैं, जहाँ तक कोई भी संस्था नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है। इस शिविर में आकर के मैं इस शिविर के माध्यम से आज आपसे अपील कर रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के इस शिविर का लाभ लेवें। यह आयुर्वेदिक है, जो अपने पुराने पूर्वज हुए हैं उनके द्वारा दी हुई एक सौगात है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लेवें। 1 महीने की दवा जोड़ों के दर्द, श्वास की तकलीफ, शुगर, पथरी, लीवर, खांसी आदि रोगों की अनुभवी चिकित्सक के द्वारा जांच करके निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लेवें। आप शिविर में आकर के और सब लोगों ने जो मोटिवेशन दिया है इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम कैलाश सिंह रत्नू, प्रभारी भारतीय सेवा समाज राजस्थान। शहर में ट्रैफिक सुधार के प्रयासों के तहत आज बारादरी टेम्पो यूनियन ने ट्रैफिक टीआई भीकाराम काला और ट्रैफिक जवानों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर यूनियन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की सराहना की गई। यूनियन के लोगों ने कहा कि पहले बारादरी मार्ग पर अक्सर जाम की समस्या रहती थी, लेकिन टीआई भीकाराम काला के आने के बाद इस क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ, जिससे लोगों को राहत मिली। ये मैं बारादरी ऑटो यूनियन अध्यक्ष रफीक खान, ये हमारे को बारादरी की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया लगी। राम कुमार जी ने जो व्यवस्था बना रखी, तो 2 महीने से हम ये चीज़ देख रहे थे और हमारे को जो गाड़ी की परमिशन चाहिए थी वो भी मिल गई। तो हमने इसी के आधार पे टीआई साहब का, जो भीकाराम काला, इनका टीआई साहब का और अपने राम कुमार जी का इनको स्वागत करा, सम्मान करा हमने इनका व्यवस्था को लेकर। जो व्यवस्था उन्होंने वहाँ पे जो बना रखी है अपने हिसाब से, वो व्यवस्था 1 नंबर लगी हम लोगों को। जहाँ कहने का मतलब हमारे 2 चक्कर लगते थे, वहाँ अभी हमारे 3 चक्कर लगते हैं। पहले की व्यवस्था कैसी थी, अभी कैसी है? पहले की व्यवस्था कहने का मतलब इतनी बेकार हो रखी थी वहाँ की व्यवस्था कि एक गाड़ी अगर एम्बुलेंस भी वहाँ से निकलती थी ना, तो वो एम्बुलेंस फंस जाती थी। इस तरह की व्यवस्था थी। और अभी की जो व्यवस्था ऐसी, एकदम रोड शुरू से लेके एंड तक पूरा रोड एकदम क्लियर रहता है, जिसमें 2 बैटरी रिक्शा की इन्होंने आदेश दिया था भीकाराम काला जी ने, जो टीआई साहब है हमारे यहाँ के, और 1 तांगा और 2 हमारे स्टैंड के ऊपर 2 गाड़ी ऑटो, बारादरी ऑटो स्टैंड, 2 गाड़ी हमारे वहाँ की परमिशन दी थी। तो इसका मतलब रोड एकदम क्लियर रहता है, आने जाने एकदम क्लियर। अभी रोड कहने का मतलब ऐसा है, इसलिए हम सभी जो यूनियन भाई हैं हमारे, 30 गाड़ी हमारे स्टैंड पे, तो हम सभी ने मिलके इनका अपने राम कुमार जी का और टीआई साहब का ट्रैफिक व्यवस्था में जो आप खुद ही देख रहे हैं, पहले से बेहतर हुआ है। हमारा ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। और पहले जब एसपी साहब देवेंद्र जी विष्णु साहब थे, उनके आदेश से हमने वैसे ट्रैफिक में नवाचार भी किया। और ट्रैफिक में कई, जैसे बारादरी पे पहले जाम लगता था, बारादरी पे कोई जाम नहीं लगता। पहले 7 वंडर पे जाम लगता था, अब 7 वंडर पे कोई जाम नहीं लगता है। पहले आपका बजरंगगढ़ से लेकर के फुहारा के बीच में भी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अब कोई जाम नहीं लगता है। हाँ, ट्रैफिक बहुत स्लो चलता है। इसका कारण ये है कि जब प्राकृतिक आपदा, जब बाढ़ आई, तब अपना जो अजमेर की लाइन जो रोडें थी वो सारी ब्लॉक हो गई पानी से। जैसे मित्तल हॉस्पिटल के सामने पानी भर गया, तो पुष्कर घाटी से आने वाला साधन और शहर का जो संपर्क टूट गया। अपने टीप पुलिया के पास में पानी भर गया, तो वैशाली और पुष्कर साइड से आने वाले जो ट्रैफिक था, उसका लिंक शहर से टूट गया। और बजरंगगढ़ चौराहा से लेकर फुहारा के बीच में नाला चल रहा था, तो वो जो लाइफ लाइन है अपने रोड शहर की, वो भी वैसे वहाँ से भी ट्रैफिक नहीं चल पाया। आगे आपका सूचना केंद्र से लेकर आगरा गेट का था, वहाँ भी पानी भर गया, तो वो भी वैसे रोड ब्लॉक हो गया, तो वो भी नहीं चल पाया। आपकी ट्रैफिक पुलिस ने पूरे शहर का जो ट्रैफिक है वो एलिवेट रोड से निकाला और दूसरा कचहरी रोड से निकाला।
और उनको सबको वैसे ट्रैफिक पुलिस ने गाइड करते हुए बताया कि आप इस रूट से जाओगे तो उस जगह पहुंच जाओगे, इस रूट से जाओगे तो उस जगह पहुंच जाओगे। तो जो ट्रैफिक ने जो प्राकृतिक आपदा बाढ़ के टाइम में जो व्यवस्था की थी उससे वैसे पूरा शहर खुश है। और हम हमारे नए एसपी साहब आए, उनके साहब के आदेशों की हम पालना करेंगे। हमारे साहब चाहते हैं कि ट्रैफिक स्मार्ट सिटी है, इसमें ट्रैफिक बहुत शानदार चलना चाहिए। तो श्रीमान नए एसपी साहब आए, उनके आदेशों की पालना करेंगे। हम बहुत बेहतरीन ट्रैफिक की व्यवस्था देंगे। मैं जयपुर रहा हूँ तो जयपुर से भी बेहतर व्यवस्था यहाँ स्मार्ट सिटी में करेंगे ट्रैफिक की। और श्रीमान एसपी साहब के आदेशों की पालना करते हुए उनके दिशा निर्देशों में अच्छा से अच्छा काम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें 100 मिनट।